नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था मांग यानी डिमांड क्या है। आज का अपन टॉपिक रहेगा मांग की लोच। मांग की लोच सबसे पहले अपन समझेंगे मांग की लोच क्या है। सबसे पहले हेडिंग लगा लो, मांग की लोच। सबसे पहले मांग की लोच क्या है, मतलब मूल्य और मांग की मात्राओं में जो प्रतिशत परिवर्तन यानी आपस में प्रतिशत परिवर्तन उनकी तुलना की जाती है ना, उसको कहते हैं अपन मांग की लोच। ये तो अपन बताई देसी भाषा में। अब इसकी परिभाषा लिखनी है। बात समझ में आ गई। मांग की लोच है सिर्फ मात्रात्मक अवधारणा। मांग क्या है, गुणात्मक यानी परिवर्तन की दिशा बताती है, और मांग की लोच जो मात्रात्मक अवधारणा है और ये मात्रा में कितना परसेंट परिवर्तन हुआ इसकी चीज को अपन को बताती है। समझ में आ गया। चलो फिर इसकी परिभाषा लिखनी है आपको कि मांग की लोच है क्या। तो लिखो सबसे पहले परिभाषा। परिभाषा क्या है, मैं बोल रहा हूं, लिखना है आपको कि मांग के किसी एक निर्धारक तत्व में, मांग के किसी एक निर्धारक तत्व में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्या कहलाता है, मांग की लोच। समझ में आ गया। वापस बोल रहा हूं, मांग के किसी एक निर्धारक तत्व, जो भी मैंने निर्धारक तत्व बताए मूल्य सहित, उनमें उनमें जो परिवर्तन यानी मांग के किसी एक निर्धारक तत्व में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ही क्या कहलाता है, मांग की लोच कहलाता है। ठीक है। फिर आता है मांग की लोच। जब तक आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाए, आपको जब भी पूछे मांग की लोच, तो उसका अर्थ होता है मांग की मूल्य लोच से। किससे? मांग की मूल्य लोच से। मांग की मूल्य लोच इसीलिए क्योंकि जब मूल्य में परिवर्तन होगा तो उसको बोलेंगे मांग की मूल्य लोच। आय में परिवर्तन होगा उसको बोलेंगे आय की लोच। और जब अन्य निर्धारक तत्व मूल्य को छोड़कर जो अन्य निर्धारक तत्व के अंदर जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं अपन आडी या तिरछी लोच। ये अपन पढ़ेंगे बाद में। अभी सिर्फ अपन मांग की लोच की बात कर रहे हैं। मांग की लोच में आ जाएगा आय लोच, आडी तिरछी लोच आगे आ जाएगा। अपन सिर्फ अभी बात करेंगे मांग की लोच की। परिभाषा आपने लिख ली। फिर आपको थोड़ा सा इसके अंदर क्या अंतर है वो लिखा रहा हूं। एक साइड आपको लिखना है मांग, एक साइड लिखना है मांग की लोच। क्या लिखना है, मांग की लोच। ठीक है। समझ में आ रहा है? कमेंट्स करो फटाफट। देखा ज्यादा ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों को सभी को। वो ठीक है, ठीक है। हाँ, कह रहा है सर समझ में आ रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मांग क्या है? मांग एक गुणात्मक अवधारणा है। क्या है? गुणात्मक अवधारणा या विवरण है। मांग की लोच एक मात्रात्मक अवधारणा है। कैसी है? मात्रात्मक अवधारणा। समझ में आ गया। मांग अपन को सिर्फ परिवर्तन की दिशा बताती है, परिवर्तन की दिशा बताती है। और मांग की लोच ये मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ इसको बताती है। मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को बताती है। ठीक है। दोनों का लिख लेना क्या अंतर है, ये मेन चीज ये अंतर है इसका। आगे चलते हैं अपन। अब लिख लिया यहां तक, हटा देता हूं। चलो फिर आता है मांग की लोच। अब अपन देखेंगे इसका फॉर्मूला, इसका कौन सा सूत्र है जिससे अपन मांग की लोच यानी मात्रात्मक अवधारणा इसको बोलते हैं। उन सूत्रों की बात करेंगे। तो इसको हटाता हूं, लिखते हैं अपने आगे। क्या है मांग की लोच? समझ में आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। नहीं समझ में आए अभी कमेंट्स करो। एक चीज को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बता देता हूं। ठीक है। चलो लगाओ मांग की मूल्य लोच। इसको हटा देते हो। चलो लिखो मांग की मूल्य लोच। मांग की मूल्य लोच जिसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे ईपी।
क्या बोलेंगे, ईपी। ठीक है, अब देखो मांग की मूल्य लोच क्या है, पहले तो ये समझाता हूं, फिर इसका फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, मांग की मूल्य लोच है अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से मांग की मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ही क्या कहलाता है, मांग की मूल्य लोच। समझ में आएगा, मतलब अन्य बातें तो सब समान रहनी चाहिए सिर्फ मूल्य के अलावा। तो मूल्य में जितना परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार मांग की मात्रा में क्या परिवर्तन हुआ है, उसी को बोलेंगे मांग की मूल्य लोच। लिख लिया, चलो फॉर्मूला लिख दो इसको, मूल्य लोच, मूल्य लोच यानी इसको शॉर्ट में जब भी अपन लिखेंगे ईपी। क्या बोलेंगे, ईपी बराबर ऐसे लिखना है आपको, जो मैं लिख रहा हूं उस टाइप से लिखूंगा, और जो बोल रहा हूं परिभाषा को बोलना लिखो। ठीक है, ऊपर लिखना है आपको मांग में की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा मांग के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन बटा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। ध्यान से एक चीज ध्यान रखनी है, मात्रा ऊपर आएगी, मूल्य नीचे आएगा। ठीक है, मांग की मात्रा में जितना परिवर्तन हुआ प्रतिशत परिवर्तन, उसके अंदर आपको जब भी मूल्य में हुआ परिवर्तन क्या भाग देंगे तो अपन को मांग मिल जाएगी। एक चीज या नोट लगा के लिखना है आपको, लिखो नोट, नोट लिखना है। मूल्य लोच हमेशा किस में आएगी, ऋणात्मक आएगी, परंतु हमको जो भी ऋणात्मक चिन्ह है उसको हटा देना है। मतलब हम ये नहीं देखेंगे कि ये ऋणात्मक है या धनात्मक, अपन को उससे कोई मतलब नहीं है। जब आप मांग पढ़ोगे तो उसके अंदर प्लस माइनस का निशान भूल जाओ। क्या करना है, भूलना है, भूलना भी एक कला है। आप जब जितना चीज को याद करोगे आप उतने ही परेशान होगे, आप जितना चीज को ज्यादा भूलोगे लाइफ में उतना आप खुश रह पाओगे। ठीक है, तो यही ये चीज ही लागू होती है। आपको नहीं देखना है धनात्मक है या ऋणात्मक, अपन उसे कोई मतलब नहीं है। मूल्य लोच हमेशा ऋणात्मक आएगी, परंतु अपन को उसको धनात्मक मानना है। क्या मानना है, धनात्मक। वो माइनस वाला निशान अपन को भूल जाना है। ठीक है, चलो लिख लिया फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखो पहले तो, मांग की मूल्य लोच यानी पी बराबर मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। हो गया मामला। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट लिख लेना इसको। हो गया, चलो हटा देता हूं इस चीज को। अब अपन इसी फॉर्मूले से सब कुछ ज्ञात करेंगे। कैसे, अब आपको हेडिंग लगानी है, मांग की मूल्य लोच के जो कौन कौन से अंकीय मूल्य होते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हेडिंग लगानी है। इसको हटा देता हूं, चलो इसको पूरा हटा दिया। चलो लिखो, अब हेडिंग लगाओ, मांग की मूल्य लोच अंकीय मूल्य में, अंकीय मूल्य का लिखना, मांग की मूल्य लोच का अंकीय मूल्य। अंकीय मूल्य क्या है, आपको देखा होगा कहीं लिखा हो जाता है बेलोचदार, लोचदार, पूर्ण बेलोचदार, इकाई, पूर्ण लोचदार, इसी को बोलेंगे अपन अंकीय मूल्य। ठीक है, तो मांग की मूल्य लोच का अंक के अंदर कैसा है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले लिखो इसके अंकीय मूल्य कितने हैं, 5 है। कितने हैं, 5 है। चलो सबसे पहले लिखो पूर्णतया बेलोचदार। क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है और यहीं से पूछा जाता है मांग की लोच में, इसको थोड़ा ध्यान रखना। पूर्णतया बेलोचदार, बेलोचदार मतलब क्या है,
पूर्णतया बेलोचदार होनी चाहिए मांग, तो इसके अंदर ईपी का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। जब भी आपको पूछे पूर्णतया बेलोचदार मतलब ईपी बराबर 0। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखनी है। पूर्णतया बेलोचदार क्या है, यदि मूल्य बदलने के साथ मांग की मात्रा बिल्कुल अपरिवर्तित यानी परिवर्तन होता ही नहीं है। लिख लो, मूल्य बदलने के साथ मांग की मात्रा बिल्कुल अपरिवर्तन रहे, उसी को बोलते हैं पूर्णतया बेलोचदार। मतलब आप ये समझ लो, मूल्य कितना भी बदले मांग की मात्रा स्थिर। क्या रहनी चाहिए, स्थिर। यानी ये चीज लिख लो, मांग की मूल्य में कितना भी परिवर्तन हो, मांग की मात्रा बिल्कुल नहीं बदलती, अपरिवर्तित रहती है, उसी को बोलते हैं क्या, पूर्णतया बेलोचदार। इसका एक डायग्राम होता है, कैसे, ये देखो। यहाँ अपन लिखते हैं मात्रा, इधर लिखते हैं अपन मूल्य। ये चीज आपको मांग के अंदर बता दी, ये है वाई एक्स, ये है एक्स एक्स, और यहाँ लिखा जाता है ओ। अब ये हो गया डिमांड रेखा, पूर्ण बेलोचदार का डिमांड रेखा ये है। अब कीमत जाए, ये कीमत पी है तो भी मांग यही रहने वाली है, कीमत P1 हो गई तो भी मांग यही रहने वाली है, और कीमत P2 हो गई फिर भी मांग यही रहने वाली है। यानी मांग की मात्रा में, मांग के मूल्य में कितना भी परिवर्तन हो, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी को बोलते हैं पूर्णतया बेलोचदार। मतलब भी आप ये चीज समझ लो, ये है 5, ये कितना है 5। अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा था, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, ये लिख लिया मैंने। यहाँ पर मांग की मात्रा है 2, प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, उसके अनुसार मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ उसकी बात करेंगे। ठीक है, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, ये लिख दिया मैंने। मात्रा लिख लो कितनी, ये चलो ये कम लिखते हैं ताकि फायदा हो आपको। ये है 2, ये है 5। ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन हो गया, 5 से 10 पहुंच गया। मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब 0। तो फॉर्मूला क्या, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा मूल्य में प्रतिशत, मात्रा में परिवर्तन 0, मूल्य में परिवर्तन 5, 5 का भाग 0 में क्या आएगा, 0। मतलब ईपी 0 कब आती है, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन बराबर, इसका ईपी ज्ञात कर सकते हैं। अब 0 के अंदर किसी का भाग दो, 0 भी आएगा, इसी को बोलते हैं अपन पूर्णतया बेलोचदार। इसका कहीं कहीं लिखा आता है एक चीज, मैंने ये तो चीज बता परिभाषा, ये मांग वक्र किसके समकक्ष होता है, तो वाई अक्ष के समानांतर होता है। ये क्या है, वाई अक्ष, तो लिख लो यह मांग वक्र वाई अक्ष के समांतर होता है, समांतर होता है, वाई अक्ष के समानांतर होता है। देखो, और क्वेश्चन यही पूछा जाता है, या इसको बोलते अपन, एक और लिख लो, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, यह वक्र लंबवत मांग वक्र होता है, यह लंबवत मांग वक्र होता है, हॉरिजॉन्टल, लंबवत मांग वक्र होता है, पूर्णतया बेलोचदार। एपी बराबर 0। ये मांग वक्र कैसा, वाई अक्ष के समांतर कैसा होता है, लंबवत, और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। मांग वक्र अगर वाई अक्ष के समानांतर है तो मांग का मूल्य क्या होगा, मांग की लोच का मूल्य क्या होगा, वाई अक्ष के समांतर, ईपी बराबर 0 होगा। क्या होगा, 0। मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, फॉर्मूला रट लेना है, इसी फॉर्मूले से सारा कुछ होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये हो गया पूर्णतया बेलोचदार।
अब अपन देखेंगे सिर्फ बेलोचदार। सिर्फ बेलोचदार। बेलोचदार क्या है? ओनली फॉर बेलोचदार 2 नंबर। आपको बेलोचदार नाम पता चल जाए तो आप एक चीज याद रखना, मांग की लोच 1 से कम है। क्या है? 1 से कम। पूर्णतया लिखा है तो 0 होगी, और बेलोचदार लिखा है सिर्फ बेलोचदार तो क्या होगी? 1 से कम होगी। 2 चीज यहाँ पर आपको रट लेनी है। जब भी आपको लिखा है पूर्णतया बेलोचदार, बेलोचदार मतलब आता है मांग क्या है? 1 से कम है। फिर देखना है इसके अंदर पूर्णतया नाम है क्या? है। तो मांग की ईपी लोच यानी मांग की लोच क्या होगी? 0। और सिर्फ बेलोचदार है मतलब 1 से कम है। ठीक है, ये लिखो यहाँ। इसकी लोच क्या होती है? पहले तो 1 से कम। 1 से कम, मांग की लोच 1 से कम। अब लिखो ये क्या चीज है? इसकी लिखना है मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से क्या है? कम है। मांग की मात्रा में जो परिवर्तन हुआ है, मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, वो किसे? मूल्य के परिवर्तन से क्या है? कम। फॉर्मूला क्या लिखाया? मांग में प्रतिशत परिवर्तन बता मूल्य में परिवर्तन। अब आप दिमाग लगाओ, 1 से कम कब आएगी? 1 से कम कब आएगी? जब ऊपर वाला क्या हो? छोटा हो। यानी मांग में जो परिवर्तन हुआ है वो मूल्य से परिवर्तन से क्या होनी चाहिए? कम। तो पहले इसकी परिभाषा, मांग की मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन मूल्य के प्रतिशत परिवर्तन से क्या होनी चाहिए? कम। ठीक है, यहाँ एक ये चीज लिख लिया आपने। डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम से समझ में अच्छे से आती है। कोई चीज डायग्राम से समझ में बढ़िया आती है। ये होगा एक्स एक्स, वाई एक्स, ओ। अब पहले मेरा मांग वक्र था ये, क्या था? पहले मेरा मांग वक्र था ये। ठीक है, ये मात्रा होगी, ये होगी मेरा मूल्य, ये हो गया मूल्य। अब जब मांग में मूल्य के अंदर परिवर्तन ज्यादा होना चाहिए, मांग में होना चाहिए कम। पहले मेरी यहां पर है 5, और ये क्वांटिटी लिख लो आप 2। क्या लिखना है? 2। मेरी मांग बढ़ के हो गई 10, मूल्य हो गया 10। कोई चीज है, पहले उसकी मूल्य था 5, लोग 2 चीज खरीदे थे, मूल्य हो गया 10। मूल्य कितना हो गया? 10। मूल्य 10 होते क्या होगी? मांग घटेगी या बढ़ेगी? तो मांग होगी घटेगी। घट के कितने पर आ गई? ये आ गई। चलो पहले ये 3 मान लो, ताकि 3 है। गुट के ये आ गई यहाँ पर कितने पर? 1 पर। कितने पर आ गई? 1 पर। जब 5 थी, सिर्फ 3 लोग खरीदते थे, 5 थी 3 खरीदते, मूल्य बढ़ गया 10 हो गया, लोग खरीदने वाले कितने हो गए? अब एक चीज ही खरीदते हैं। कितनी खरीदते हैं? 1 ही खरीदते हैं। मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन 3 से 1 आया, कितना हुआ? 2। मूल्य से परिवर्तन कितना हो गया? 5। ईपी कितनी आई? फटाफट भाग दे लो, ये तो भाग आप ही कर सकते हो। 5 का भाग 2 में जाएगा नहीं, लगाओ पॉइंट है। 5 का भाग 2 में जाएगा नहीं, लगाओ पॉइंट। हुआ 20 और भाग गया 4 पर। मतलब मांग की मूल्य लोच किससे? 1 से कम है। आया कितना? 0.4। ठीक है, समझ में आ गई? ये है, उसको बोलते हैं बेलोचदार। किसका बोलते हैं? बेलोचदार। समझ में आ गया? ओके, चलो आगे चलते हैं। अब अपन देखेंगे लोच जब 1 हो। क्या हो? 1 हो। तीसरा है, 5 बताए थे मैं आपने। तीसरा लोच 1 हो, इसी को बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई। ठीक है, इसका तो सिंपल है, जितना मांग में परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तन हुआ है उतना ही कितने किसके अंदर हुआ है? मूल्य के अंदर प्रतिशत परिवर्तन हुआ, उसी को बोल रहे हैं। यानी मांग में जितना परिवर्तन हुआ उसके बराबर होना चाहिए मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। परिभाषा लिखनी चाहो, जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य के प्रतिशत परिवर्तन के बराबर रहे
तो उसको बोलते हैं इकाई या लोच क्या है, एक। ईपी बराबर क्या होगी, एक। कैसे होगी, देखो ये अपने हैं एक्स एक्स, ये हो गया वाई, ठीक है। जो मांग ये थी 5 थी, तो एक कीमत भी क्या है, ये है मात्रा और ये है मूल्य। मूल्य 5 था तो मात्रा थी 5, मूल्य बढ़ के हो गया अपने कितना, मूल्य हो गया बढ़ के 10, कितना हो गया 10। तो मांग लोगों ने क्या घटना है, ये 5 10 रख लो, बराबर हो जाएगा तो सही हो जाएगा, ठीक। मूल्य में परिवर्तन, पहले 5 थी तो लोग 10 वस्तु खरीदते थे, तो मूल्य बढ़ गया वस्तु का 10 हो गई, तो लोग कितनी वस्तु खरीदने लगे, 5 ही खरीदने लग गए, ठीक है। मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, 5। मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ, 5, बराबर क्या हुआ, 1, बराबर 1। तो लोच इकाई कब आती है, तो दोनों के अंदर परिवर्तन कितना हो, समान हो, उसी को बोलते हैं एक। चलो आगे करते हैं अपन। अब आएगी मांग अपनी क्या, लोचदार। सिंपल है लोचदार ही, देखो कैसे। लोचदार, अगर ये चीज समझ में आ गई तो लोचदार भी सिंपल है। तो लगाओ लोचदार। लोचदार के अंदर क्या होगी, ईपी ज्यादा होगी, किससे, एक से। बेलोचदार नाम आए तो ईपी क्या, एक से कम। लोचदार नाम आए मतलब ईपी एक से ज्यादा है। मतलब लोच एक से अधिक, कितनी होनी चाहिए, एक से अधिक। पहले तो लगाओ इसकी परिभाषा। मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में हुए प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। कितनी मांग है उसको मूल्य से ज्यादा होनी चाहिए, तब क्या होगी, लॉस क्या होगी, एक से ज्यादा। कैसे, मैं यहाँ लगाता हूँ, बस समझ में आ जाएगा आपको ये डायग्राम से, बाकी अपन को कहीं करना ही कुछ नहीं। पहले लो पी ही कीमत पी और क्वांटिटी ही क्यू, मात्रा आएगी, यहाँ मूल्य आ गया। पहले क्यू मांगते थे, मांग बढ़ गई हो गई यहाँ तक, मांग तो बड़ी कम और कीमत क्या हो गई, ज्यादा घट गई। इसके मुकाबले ये कम घटनी चाहिए, तो यानी ये हो गई अपने, अगर ये घट के हो गई, चलो कोई भी चीज, ये यहाँ पर 10 है और यहाँ पर ये घट के हो गई 5, कितनी थी 5, इसका अंतर 5 है, इसका अंतर 10 है, तो मात्रा में परिवर्तन 10, मूल्य में परिवर्तन 5, 5 में 10 का भाग कितनी आएगी 2, ये भी कितनी है, एक से अधिक, एक से अधिक। ये नहीं तो यहाँ लिख लो, चलो यहाँ पर लिख लो, पहले 10 थी अब 15 हो गई, ठीक है। ये पहले थी अपने 20 थी अब 10 हो गई, ठीक है। पहले कीमत 10 थी तो लोग 20 चीजें खरीदते थे, कीमत हो गई बढ़ के 15, कीमत बढ़ गई 5, लेकिन उस अनुपात से मात्रा नहीं घटी, उससे ज्यादा मात्रा घट गई, कीमत 20 से 10 हो गई, ये तो 5 ही बढ़ी, लेकिन मात्रा कितनी घटा दी, लोगों ने 10 चीज कम खरीदनी कर दी, तो 10/2 बराबर 2, 10/5 बराबर 2, यानी मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। ये हुआ अपना लोचदार ईपी एक से ज्यादा। चलो अब लिखेंगे इसका पूर्णतया लोचदार। लोचदार तो है लेकिन पूर्णतया लोचदार होनी चाहिए, पूर्णतया लोचदार। ये हो गया अपना 5वां। पूर्णतया लोचदार बराबर क्या होगी, ईपी अपनी हो जाएगी अनंत हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। पूर्णतया लोचदार ईपी क्या है, अनंत है। यानी इसका देखो पहले तो सीधा ये है अपना डायग्राम, डायग्राम है, ये हो गया मूल्य, ये हो गई मात्रा, मात्रा हो गई, मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना, मात्रा कितनी भी परिवर्तन, समझ में आ गया, ठीक है। यानी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है लेकिन मूल्य में परिवर्तन नहीं हो रहा, लोग पूरी चीजें खरीद ले, ठीक है, कितना परिवर्तन हो। यानी आप ये चीज ये इसकी समझ लो कि इसके अंदर थोड़ी सी भी चीज अगर कीमत बढ़ दी आप कुछ नहीं खरीदेंगे, समझ में आ गया। जब हल्के से मूल्य से अपन कम पर क्रेता सभी मूल्य खरीद ले तो ये बात काम आती है। सभी जगह ये बहुत ही कम इसका यूज होता है लोचदार, पूर्णतया लोचदार का, लेकिन इसका कुछ ज्यादा पूछा जाता है, ज्यादा पूछा जाता है। कारण ये मात्रा में तो परिवर्तन हुआ लेकिन मूल्य में परिवर्तन क्या हुआ, नहीं हुआ, मूल्य में परिवर्तन नहीं हुआ। कैसे, मात्रा बटा मूल्य यही है। मात्रा तो देखो पहले 5 थी अब हो गई 10, कीमत वही है
तो कीमत चेंज नहीं हो रही है, मात्रा कितनी हुई 5 चेंज हो गई, 5 से 10 हो गई, मूल्य कितना है चेंज हुआ ही नहीं है मूल्य। तो क्या हुआ 5/0 बराबर क्या होगा, 0 का किसी के अंदर भाग देंगे तो क्या होगा अनंत आएगा, अनंत आएगा। उसी को बोलते हैं अपन पूछ दिया लोचदार। ये हमेशा किसके समांतर होती है, ये एक्स है ये वाई, एक्स एक्स अक्ष के समांतर होती है। पहले तो ये लिखो किसके समानांतर, एक्स अक्ष के समानांतर होती है। ये जो किसके समानांतर, ये तो वाई, वाई की समांतर कौन सी होती है, बेलोचदार की। लोचदार है पूर्णतया लोचदार, मतलब किसके समानांतर है ये समानांतर अपने एक्स अक्ष के समानांतर। देखो ये एक्स, इसके समांतर रेखा खींची गई है ये, ठीक है। इसी को या इसको बोलते हैं, उसको लंबवत बोलते थे, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, ये भी बोल सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन आ जाए आपको, जब क्षैतिज रेखा हो तो मान की मूल्य लोच होगी पूर्णतया लोचदार। ये अपना टॉपिक था आज का। पूरे मांग की मूल्य लोच है, उसका अंकीय मूल्य क्या है 5 तरह से बताया। पूर्णतया बेलोचदार, बेलोचदार, इकाई लोचदार और पूर्णतया लोचदार। नेक्स्ट क्लास के अपन पढ़ेंगे मांग की मूल्य लोच की मापने की जो कौन कौन सी विधियां हैं उसके की बात करेंगे। 4 तरह की विधियां होती है, अनुपातिक विधि, कुल व्यय विधि, चाप लोच विधि, अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक एक डीप के अंदर करेंगे ताकि मजा भी आए पढ़ने का। तो ये थी अपनी मांग की मूल्य लोच का अंकीय मूल्य 5 तरह से बता दिए। और नई कोई भी चीज़ समझ में नहीं है तो कमेंट्स करिए, फटाफट कमेंट्स करो, देखें कैसे सबको समझ में आए क्या। ओ सर मज़ा आ गया पढ़ने में, यूँ ठीक है ओके। चलो आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी को ठीक है समझ में आ गया, चलो ओके। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन एक नए चैप्टर के साथ, मांग की मूल्य लोच मापने की विधियाँ। चलो ठीक है ओके। सभी को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना इसको। चलो ओके, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।